क्या अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत यकीनी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर होंगे? ये तासुर क्यों है? हम इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, साबिक मुशीर रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के, साजिद तारिर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। तारिर साहब, मुशाहिद हुसैन ने हमारे प्रोग्राम में भी ये किया फोरकास्ट के डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। पोल्स इस वक्त नेक एंड नेक हैं, मुकाबला सख्त है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से एनालिस्ट का ख्याल है कि इट विल बी अ डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री। आपका क्या ख्याल है? मुझे बड़े अरसे से ये कॉन्फिडेंस है। उसकी वजह ये है कि सारी दुनिया जल रही है और देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। बाइडेन कैमला हैरिस की जो हुकूमत थी वो एक उसके हमारे ओबामा की सारी पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी। प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी इसका फायदा उठाते रहे और अब तो आप जो देख रहे हैं इजराइल ने भरपूर फायदा उठाया है कमजोर वीक फॉरेन पॉलिसी का। आज मैं अगर किसी से पूछा जाए अमेरिकन से आज अमेरिका को कौन चला रहा है तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। देखें आज बाइडेन साहब कहाँ हैं। और दूसरा, कैमला हैरिस एक शॉर्टकट और एक पॉलिटिकल कू के जरिए सामने आई है। वो एक अपने प्राइमरी प्रोसेस में नहीं गई हैं, डिबेट्स नहीं हुई, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। अमेरिकन अवाम जो है उनको वेट करने का मौका ही नहीं दिया गया। फिर वही पैसे जो बाइडेन साहब ने अपने मैंडेट और अपने प्लान्स के बलबूते पर इकट्ठे किए थे वो भी कैमला हैरिस को दे दिए गए। तो इस वक्त एक अपहिल बैटल है अगेंस्ट डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट और इसमें नुकसान का है, अमेरिका का है और दुनिया का है, क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है दुनिया को समझ नहीं आ रही क्या होगा हमारे साथ। इन जंगों का दौर इसी तरह चलता रहा तो हम तीसरी दुनिया की एक जंग के धारे पर खड़े हैं एंड विच इज आज के दौर में 45,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को इस तरीके से कत्लेआम कर देना, जेनोसाइड कर देना, मेरा ख्याल है इसकी और पूरी दुनिया इस वक्त खामोश है, इंक्लूडिंग इस्लामिक उम्मा जो है। It is an embarrassing situation, but all of this is happening due to the weak American policy. साजिद तारिर साहब, क्योंकि आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया मिडिल ईस्ट का, डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट है, मैं आपके सामने रख देती हूँ। During my administration, we had peace in the Middle East, and we will have peace again very soon. I will fix the problems caused by Kamala Harris and Joe Biden and stop the suffering and destruction in Lebanon. I want to see the Middle East return to real peace, a lasting peace, and we will get it done properly so it doesn't repeat itself every 5 or 10 years. आखिर में भी उन्होंने कहा है वोट ट्रंप फॉर पीस। तासुर ये दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जब वो सदर थे तो मशरिक़ वुस्ता में सुकून था। उन्होंने कहा है कि वो इस मसले को फिक्स करेंगे जो कैमला हैरिस और जो बाइडेन ने शुरू किया। क्या आपके ख्याल से वो इजराइल को रोक सकते हैं या ऐसा सोच भी सकते हैं कि लगाम डालेंगे इजराइल को? देखिए, मैं एग्री करता हूं इस बात से। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो दौरे हुकूमत था उसके अंदर वो यही जंगी अहदाफ जो है वो हासिल करते थे, सैंक्शंस लगाकर, इकोनॉमिक सैंक्शंस और टैरिफ को बढ़ाकर यही जंगी अहदाफ हासिल करते थे। और मेरा ख्याल में, क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन, और मेरा ख्याल में यही बिल्कुल अप्रोच दोबारा काम कर सकती है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, इजराइल को सैंक्शंस की थ्रेट दी जाए, उनको असला देना बंद किया जाए और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब बिलीव करते हैं कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस जाना चाहिए। मेरा ख्याल है क्योंकि 21st सेंचुरी में इस तरह लोगों को बेदरेक मारना, जिस तरीके से इस वक्त जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरा ख्याल में इट वॉन्ट वर्क। और उसके बाद नेटो की फंडिंग बंद करेंगे। $295 बिलियन अमेरिका का खून पसीना जो है यूक्रेन को दे दिया गया है। हालांकि जंग यूरोप की है और यूरोप इसमें अपना पूरा हिस्सा नहीं डाल रहा। फॉल ऑफ काबुल के बाद डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है। पेंटागन डीमोरलाइज्ड है, पुलिस डिपार्टमेंट डीमोरलाइज्ड है अमेरिका के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल कर रहा है। 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं और उनको एक मंसूबे के तहत जो है स्विंग स्टेट्स के अंदर आबाद किया जा रहा है ताकि अमेरिका को वन पार्टी रूल बनाया जा सके और रिपब्लिकन पार्टी का खात्मा किया जा सके। मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक अज़ाइम है, इनको रोकना होगा। दुनिया के लिए आपने खुद ये जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप की एक और जो मैसेज है एक्स के ऊपर, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा पेंसिल्वेनिया में 2600 जाली बैलेट पकड़े गए हैं और हजारों फ्रॉड वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जा रही है।
alluding to this accusation कि वहां पर धांधली होने का खदशा है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इस वक्त भी अगर देखा जाए तो आधा अमेरिका डिवाइडेड है। आधा अमेरिका ये समझता है कि 2020 के इलेक्शन भी मेल इन वोटिंग के जरिए उनसे चुराया गया था। उस वक्त कोविड था और इस चीज का भरपूर इस्तेमाल किया गया। दुनिया की किसी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक दिन इलेक्शन हो और महीना महीना उसकी काउंटिंग होती रहे, कोई पूछने वाला ना हो। और दूसरा, एक सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन लॉज हर स्टेट के अलग हैं, हर काउंटी के अलग हैं, और उसके बाद किसी आईडी के बगैर इस वक्त आप अमेरिका में कोई काम आइडेंटिफिकेशन के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन सितम सिर्फी ये है कि डेमोक्रेट पार्टी आइडेंटिफिकेशन के खिलाफ है। तो दर हकीकत यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिका के अंदर फ्रॉड करने के कई मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे मौजूद हैं, और यही इस वक्त जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की खबर आज मैंने सुबह पढ़ी थी, जिसके बारे में ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, अमेरिकन मीडिया भी इस चीज की गवाही दे रहा है कि मैसिव फ्रॉड होने के खदशात मौजूद हैं। जहां जहां डेमोक्रेट मेयर या गवर्नर मौजूद हैं, वहां पे वो अपने अपने हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। और ये जिस तरह मैं बता रहा हूं कि दिस 2024 इलेक्शन विल बी वेरी डिसाइसिव फॉर अमेरिका एंड फॉर द वर्ल्ड। ओके, अब थोड़ा सा मुस्लिम वोट एंड पाकिस्तानी वोट के ऊपर देखते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में 80% मुस्लिम वोटर्स ने जो बाइडन को वोट दिया था, और सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 29% मुस्लिम वोटर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी डेमोक्रेट पार्टी को। व्हाट डू यू थिंक, ये मुस्लिम वोट या जो पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन का वोट है, ये किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, पहली दफा हिस्ट्री में मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ पिछले दोनों इलेक्शंस के अंदर काम किया। 2016 में तकरीबन 7% मुसलमानों ने वोट दिए। ये तादाद बढ़ के 2020 में 20 के करीब 17 और 20% तक गई। इस वक्त गाजा एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, ना सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि अमेरिकन के दरमियान। इस वक्त 52% मुस्लिम अमेरिकन जो है उन्होंने एंडोर्स किया है, डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। मिशिगन एक बहुत बड़ी स्टेट है जहां मुसलमान आबादी मौजूद है, उन्होंने एंडोर्स किया है। कई शहरों के मेयर जो है वो मुसलमान हैं, उन्होंने एंडोर्स किया है। और इस जो एक बहुत, आज जब मैंने सुबह रिपब्लिकन पार्टी के हेडक्वार्टर से बात की, जहां भी इस वक्त कैस जा रही हैं, लोग आगे से गाजा के नारे लगा रहे हैं, जंग बंदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक केआस मौजूद है। यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब मिशिगन से मुसलमान मसाजिद के इमाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को एंडोर्स कर रहे थे, तो उनका आखिरी फिक्रा ये था कि ही इज अ प्रेसिडेंट फॉर पीस नॉट फॉर वॉर। और मेरे ख्याल में ये देखा जाए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का पलड़ा इसलिए भारी है कि उनके 4 साल के अंदर कोई भी जंग शुरू नहीं की हुई, और इसी का वो क्रेडिट लेना चाहते हैं।